तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तीन लाइन दी गई हैं, थ्री लाइन्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एक लाइन ये है, दूसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन आपको दे दी गई है x माइनस के इज इक्वल टू 0। तो कहा जा रहा है इन तीनों लाइंस से जनरेट ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ध्यान रखिएगा, इन तीनों से एक ट्रायंगल बनना है, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो भाई लाइन से तो कुछ होगा नहीं। सबसे पहले अगर मान लीजिए ट्रायंगल कुछ ऐसा हो, कंसीडर कीजिए ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, तो क्या इससे काम चलेगा? नहीं। फर्स्ट और थर्ड के इंटरसेक्शन से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, थर्ड और सेकंड के इंटरसेक्शन से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। इसका मतलब तीनों लाइन की इक्वेशन को हमें सॉल्व करके उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, 8 नंबर क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइन आर क्या दी गई? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सेकेंड, x माइनस के इज इक्वल टू 0 थर्ड। रख कर दे रहा हूं, आप समझिएगा, जरा बात को समझिए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से जाइए, y वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल टू एक्स। फ्रॉम सेकेंड जाइए, इसको इक्वेशन 4 दे दीजिए। फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में जहां पे y है वहां x रख दीजिए, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 0 ओवरऑल 2x इक्वल टू 0, 2 गया उधर यानी x इक्वल टू 0। x की वैल्यू मिली आपको 0, और इक्वेशन 4 ये कह रही है अगर x की वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिक y वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने वाले हैं। फ्रॉम 4 क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स आर, ऑफ दीज टू लाइन्स आर, क्या हो जाएगा बेटा? 0, 0 x, y। अब इसी तरीके से 2 और 3 को सॉल्व करना होगा। फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए, x माइनस के इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू के हो जाएगा। इसको फिफ्थ इक्वेशन दे दीजिए और सेकेंड में रख दीजिए एक्स रिजर्व के प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस, वाई वैल्यू माइनस के, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। हेंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these two lines आर क्या हो जाएंगे? x, y, x की वैल्यू k है और y वैल्यू माइनस के। फिर फ्रॉम 3 एंड 1, 3 और 1 को सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू के हो थर्ड इक्वेशन से लिख लीजिए यहाँ पर। फ्रॉम 3, थर्ड इक्वेशन से x इक्वल टू के है, x जब के रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट आ जाइए, y माइनस के, x जब के रखिए इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू के आ गए। देख लीजिए पॉइंट्स आए हुए हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से बने हैं कोऑर्डिनेट्स। एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स आर, क्या हो जाएगा?
एक्स कॉमा वाई, एक्स वैल्यू के, वाई वैल्यू के, तो के कॉमा के। अब आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये तो आप 9th में ही सीख गए थे, लेकिन फिर से चलिए वही काम कर लीजिए एक बार। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला आपका होता है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसको मानेंगे, तो एक को x1 y1 मान लीजिए, किसी को दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लीजिए, और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट को x3 y3 कह लीजिए, और इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/2 x1, पहले ही 0, बाकी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, y2 माइनस y3, टाइम बचाना। x2 वैल्यू के, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू के, y1 की वैल्यू क्या है 0, x3 की वैल्यू के, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू है 0, माइनस y2 यानी माइनस माइनस प्लस। जरा ध्यान से देखिए, 1/2 महाराज जी 0 हो गए, k इंटू के स्क्वायर हो गया, प्लस फिर k इंटू के स्क्वायर हो गया। आप खुद देख लीजिए 1/2 2k स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया सिर्फ के स्क्वायर यूनिट। यही आपके उस ट्रायंगल का एरिया होगा मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया है तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए। P की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे 3 लाइन जो गिवन है वो क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तीनों लाइन की क्वेश्चन क्या दे रखी है, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड दी है px प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस आपको दे रखी है। अब इसके आगे इसने क्या कहा पहले सुन लीजिए। ये कह रहे हैं तीनों कंकरेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तीनों लाइन, किसी एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों लाइन। ये जैसे ऐसा डायग्राम, तीनों एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो P की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो P की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करिए। सबसे पहले जिसमें P नहीं है वो 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 3। जरा ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे आप, तो कैसे करेंगे देखिएगा। 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक प्लस में है एक माइनस में है, कैंसिल। 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5x इक्वल टू 5, x इक्वल टू सबको जान रहा है 1 आ जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, फ्रॉम 1 चले जाइए, तो लिखिए 3 इंटू 1, एक्स यहाँ तो 1 रख दीजिए, प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 माइनस 2 जाएगा, बचेगा क्या, प्लस का 1 प्लस का वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस 1। एक्स वाई की 2 वैल्यूज मिली, hence the point of intersection of these 2 lines are क्या हो जाएंगे, x कॉमा वाई 1 कॉमा माइनस, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। फिर कहा गया है ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो यानी तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक है, यानी अगर इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही तीसरी लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेटा। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का होगा
वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो हमको सेटिस्फाइड करा देना है। ठीक, तो फ्रॉम लिख लीजिए पॉइंट 1, -1 lies at the line टू, देन x की जगह पे 1 रख दीजिए और y की जगह पे -1। चलिए रखिए इसमें p इंटू एक्स जगह 1 प्लस 2 इंटू वाई जगह -1 -3 इक्वल टू 0। p इक्वल टू, ये भी निगेटिव वो भी निगेटिव, 3 2 5 हो जाएगा प्लस 1, यही p की वैल्यू हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन एंड हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें साफ साफ लिखा है गिवन 3 लाइन जो दी गई हैं आपको वो ऐसी हैं। टेन नंबर क्वेश्चन है, y इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस c2। तीसरी इक्वेशन है y इक्वल टू m3x प्लस c3। ये 3 इक्वेशन से रखी। ठीक बच्चों, कह रहा है अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट हैं तो आपको प्रूफ करना है m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर आप। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करवाते हैं। तो बच्चों चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए बहुत चालाकी से सॉल्व कीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 जाइएगा। 1 एंड 2, 1 और 2 में जाएंगे तो देखिए RHS दोनों के LHS सेम है, RHS आपस में इक्वल कर दीजिए। m1x प्लस c1 इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक, इस c2 को इधर भेज दीजिए, जाएगा c1 माइनस c2 इक्वल टू m2x। इस m1x को उधर भेज दीजिए। अब आपको देख लीजिए c1 माइनस c2 इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए m2 माइनस m1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1। और फिर आप y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें आपको, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए जरा ध्यान से, x की वैल्यू ये निकल के आई है। अगर आप चाहें तो x की वैल्यू मत निकालिए, कोई जरूरत भी नहीं है इसकी। ठीक है, इसको आप बस तो इतना रखिए, ध्यान रखिएगा इस रिजल्ट, ये ना भूलिएगा। ठीक, c1 माइनस c2। फिर इक्वेशन 2 और 3 से चले गए, फ्रॉम 2 एंड 3। ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, m2x प्लस c2 m3x प्लस c3। इस c3 को उधर भेज दीजिए, तो c2 माइनस m3 इक्वल टू m3x माइनस m2x। इस m2x को उधर ले गए, c2 माइनस c3 इक्वल टू m3x m3 माइनस m2 इंटू। ठीक, अब आप थोड़ा सा और काम कीजिए, इसको भी सेव रखिए। फ्रॉम 3 एंड 1 चले जाइए। 3 एंड 1 में जब जाएंगे तो देखिए m3x प्लस c3 इक्वल टू m1x प्लस c1। c3 के पास c1 को ले आएंगे,
M1 x माइनस M3 x। अब आप देखिए C3 माइनस C1 इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए M1 माइनस M3। अब जो कंडीशन दी गई है इसका LHS पार्ट नोट कर लीजिए, आप इसको भी सेफ रखिएगा, होने मत दीजिएगा तीनों बॉक्सेस। LHS ले लीजिए M1 C2 माइनस C3 प्लस M2 C3 माइनस C1 M3 C1 माइनस C2। ये हमको सॉल्व करके जीरो बराबर लाना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत कायदे से समझिए। M1 C2 माइनस C3, देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ये रख दीजिए M3 माइनस M2 इंटू एक्स। फिर M2 आया C3 माइनस C1, उसकी वैल्यू ये है M1 माइनस M3 इंटू एक्स प्लस M3 ऐसे ही नोट करिए। C1 माइनस C2 वैल्यू ये है M2 माइनस M1 इंटू एक्स। अब पूरे में आप x कॉमन ले लीजिए और अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए M1 M3 M1 M2 M1 M2 M2 M3 M3 M2 M3 M1। चेक कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए। M3 M1 M3 M1 माइनस M1 M2 प्लस माइनस का M1 M2 प्लस का M2 M3 माइनस का M2 M3 प्लस का x इंटू जीरो ओवर जीरो एंड देख लीजिए बेटा, कुछ नहीं था, बहुत आसान सवाल था, बस हल्का दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया है 3,2। इस पॉइंट से होकर पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। जो एक गिवन लाइन है, लाइन जो गिवन है वो क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। इसके साथ ये वाली लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसी लाइन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। फिगर देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर था आपका 11। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है जरा ध्यान से देखिएगा। माइनस 2y इज इक्वल टू 3। स्लोप ऑफ दिस लाइन m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, y का गुणांक अपॉन x का गुणांक अपॉन y गुणांक। x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है -2। ऊपर आ रहा है क्या प्लस 1 अपॉन 2। स्लोप किस लाइन का, पहली लाइन का। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ये M1 हो जाएगा M2 स्क्वायर tan 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का स्लोप दिया मैंने। M2 इक्वल टू 1, tan 45 की वैल्यू 1। फिर कहा है या इसको आप रहने दीजिए, स्लोप ऑफ दैट लाइन which makes an angle of 45 degree from line 1। लाइन 1 से 45 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन का स्लोप आपको फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, पहली लाइन का स्लोप M1 प्लस माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिए। ठीक, या आप कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, माइनस प्लस कर दीजिए। ये स्लोप M1 की वैल्यू
1/2 प्लस माइनस m2 1/2 सॉरी m2 है tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस प्लस 1/2 टू tan 45 थोड़ा आपसे सॉल्व कर दीजिए 1/2 प्लस माइनस tan 45 1 माइनस प्लस 1/2 इंटू 1 वही चीज फिर एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव लेंगे इसको कह सकते हैं आप 1/2 प्लस 1/1 माइनस 1/2 और यहाँ दिख नहीं रहा होगा उधर लिख दे रहे हैं 1/2 प्लस 1/1 माइनस 1/2 और 1/2 माइनस 1/1 प्लस 1/2 जरा चेक कीजिए स्लोप के आने वाले हैं 3/2 1/2 कैंसिल और माइनस का 1/2 अपॉन 3/2 यानी स्लोप 3 और माइनस का 1/3 स्लोप आ जाएगा इस पे दो स्लोप तो दो लाइनें बन सकती हैं ठीक है तो वो क्या हो जाएंगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्री कॉमा टू विद स्लोप स्लोप क्या ले लोगे पहले ये वाला स्लोप 3 ठीक तो y माइनस x1 y1 की वैल्यू 2 m की वैल्यू ये x माइनस x1 यानी y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3 3 जा 9 3x माइनस y प्लस 2 माइनस 9 इक्वल टू 0 यानी ओवरऑल क्या है 3x माइनस y 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन भी हो जाएगी बच्चों ध्यान दीजिएगा फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्री कॉमा टू विद स्लोप -1/3 स्लोप क्या होगा उस समय -1/3 होगा तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 m माइनस का 1/3 x माइनस x1 2 3y 3 2 या 6 माइनस का x प्लस का 3 इन सबको इधर ले आइए x प्लस 3y माइनस 6 प्लस का 3 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल टू 0 यही आपकी क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों लाइन तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एंड हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चलिए जल्दी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 कठिन है थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी पर है आगे आप दो लाइन दी गई हैं लिख लीजिए गिवन क्वेश्चन ऑफ लाइन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ये 4x प्लस 7y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है सेकंड है 2x माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये दो इक्वेशन दे रखी है फिर कहा गया है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्सिस पर सेम इंटरसेक्ट करते हैं एक्सिस पर इंटरसेप्ट सेम होते हैं ये इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होगा ध्यान रखिएगा तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं याद रखिएगा आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू the point of intersection of line 1 and 2 1 और 2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है वो क्या है देखिए कैसे निकालेंगे फर्स्ट लाइन कल बताया भी तुम पिछले वीडियो में प्लस
लैम्डा इंटू सेकेंड लाइन, ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी कहेगा पहली लाइन प्लस लैम्डा इंटू दूसरी लाइन इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, 4x प्लस 2 लैम्डा एक्स, ठीक, रुक जाइए इसको डायरेक्ट मत करिए, 7y माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस 3 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। एक्स वाले टर्म एक साथ करके एक्स कॉमन ले लीजिए, 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, वाई वाले कॉमन लेके एक साथ कर लीजिए, 7 माइनस 3 लैम्डा इंटू वाई बराबर कांस्टेंट टर्म उधर ले दीजिए, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सॉरी 3 माइनस लैम्डा। अब ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी पहली, इसको थर्ड दे दीजिएगा और इसको कन्वर्ट कर लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, अंताखंड रूप में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 1 कर लीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो कैसे, ये स्टेप आप देखिएगा, जरा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, 4 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, 7 माइनस 3 लैम्डा इंटू वाई अपॉन 3 माइनस लैम्डा इसको टू 3 माइनस लैम्डा अपॉन 3 माइनस लैम्डा, वो 0 वह कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब जब देखिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में अभी भी नहीं ब्रेक हुआ, फिर से देखिए 3 माइनस लैम्डा अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा वाई अपॉन 3 माइनस लैम्डा अपॉन 7 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स अपॉन ए, वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई अपॉन बी, और कहा ये दोनों इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल, ये दोनों इंटरसेप्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है। 3 माइनस लैम्डा अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा अपॉन 7 माइनस 3 लैम्डा, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 4 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 7 माइनस 3 लैम्डा, इनको उधर भेज दीजिए, 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 7 माइनस 4, 5 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, लैम्डा इक्वल टू 3 अपॉन 5, लैम्डा की ये वैल्यू निकलेगी, ठीक, लैम्डा की वैल्यू 3 अपॉन 5 आएगी। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 में रख देंगे, बस वही पूछा है, यही इक्वेशन पूछी ही गई है, ये इक्वेशन बताओ क्या, तो ये इक्वेशन होगी 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 5 ब्रैकेट में 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 3 5 जा 6x माइनस 3 3 जा 3 1 जा 3, देखते जाइए 20 से 26 26x, 35 माइनस 9 26 y, 15 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 12 को उधर भेज के 2 कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म में से, 13x प्लस 13y इक्वल टू 12, 2 6 12, 13x प्लस 13y इक्वल टू 6, यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, है ना, ताकि आपको हमेशा मेरे वीडियोस टाइमली मिलते रहें और आपकी पढ़ाई
में कोई डिस्टरबेंस कभी भी ना आए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम अमित तिवारी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज मिसलेनियस है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाना है मेरे बच्चों। जरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं। कहा गया है एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन है तो कुछ ऐसी होगी। कंसीडर करिए। इस पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर परपेंडिकुलर उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जहां पर ये लाइन y एक्सिस पर मिलती है। y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस पर मिलेगी। तो चलिए पहले इसको पहले देख लीजिए। आप लोग एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। बिना बुक के मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए बुक और कॉपी नोटबुक आप पेन में सब रेडी रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है? x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 6x प्लस 4y इक्वल टू 24। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और ये इक्वेशन पर परपेंडिकुलर की लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन से y एक्सिस पर मिलती है। इस लाइन से वो लाइन y एक्सिस पर मिलती है। तो इस लाइन में पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 या इन लाइन 1। लाइन 1 में y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रख दीजिए, क्योंकि ये लाइन y एक्सिस पे जब मिलेगी, ये लाइन जब y एक्सिस पे मिलेगी तो वहां पर x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 0 होगा। जरा ध्यान से देखिएगा। 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6, hence the coordinates of point is क्या हो जाएगा? y कामा 0 कामा y यानी 0 कामा 6। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? इस लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन में बैठेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 1। लाइन 1 पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालिए। 2x माइनस 3y इक्वल टू लैम्डा। ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे। किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालने तो उसके कोफिशिएंट चेंज कर दिए जाते हैं और साइन अपोजिट कर दिए जाते हैं। 2 पहुंच जाता है यहाँ पर, 3 पहुंच जाता है यहाँ पर, प्लस तो माइनस हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब ये लाइन कहाँ से पास होगी? यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को y एक्सिस पर किसी पॉइंट पर मिलती थी। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको जब पता लग गए हैं तो उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करा दीजिए। x जब 0 और y जब 6 सेट दीजिए तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 18। लैम्डा पहले कितनी आ जाएगी? माइनस का 18। लैम्डा की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए। 14 द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब आप रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 18 और
2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यही आपकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी जो आपसे पूछी गई थी। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।